Morning student, today our SS lecture. Now welcome back to our SS lecture. In previous lecture we start lesson number 6. Now continues this lesson. Okay, next point is a suspicion about the reformers. Okay, when William Bentinck came to India, liberal thinking was getting its stronghold. England, their way of thinking slowly reached India. The British rulers started taking interest in the lives of people of India. अभी तक जो ब्रिटिश साम्राज्य था तो अपने आप एक बहुत ही अत्याचार कर रहे थे, लेकिन जो बेंटिंक आने के बाद, विलियम बेंटिंक आने के बाद क्या हो गया, थोड़ा लिबरल रखा गया, थोड़ा छूट छाट दे दी गई। और ये गवर्नर ऐसा था एकदम, वो एकदम लोगों को इस तरह से एकदम स्ट्रिक्टली नहीं हुआ करता था, वो थोड़ा लिबरल रखा लोगों को। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बिकम क्वाइट पॉपुलर इन द इंडिया, और इसके लिए वो इंडिया में पॉपुलर हो गया क्योंकि वो लोगों के साथ मिलजुल के रहता था और लोगों को इस तरह से स्ट्रिक्ट वो नहीं हुआ करता था, इसके लिए वो लोगों के साथ अच्छी तरह से मिल गया। और इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड लॉर्ड विलियम बेंटिंक बिकम क्वाइट पॉपुलर इंडिया बाय द इंट्रोड्यूसिंग फ्यू बेनिफिशियल रिफॉर्मर्स। थोड़े अपने जो रिफॉर्मर्स है यानी समाज सुधारक हो गए, इन्होंने भी इनके साथ मिल गए। ड्यूरिंग दिस टाइम इंडियन started getting jobs in company administration, or Indian were allowed to use their mother tongue in the court of law. उन्होंने अलाउड कर दिया कि हिंदू लोगों के लिए, अपने इंडियन लोगों के लिए इस तरह से कोर्ट में शामिल होने का और इस तरह से हिंदी लैंग्वेज जो अपनी मातृभाषा का यूज़ करने के लिए भी उन्होंने परमिशन दे दिया। और इस तरह इंडिया वॉज अलाउड टू यूज़ देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। राजा राम मोहन राय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स वेयर कॉन्स्टेंटली इट इज़ मेकिंग ऑफर्स टू स्टॉप द एविल प्रैक्टिस ऑफ सती। और इसी के साथ जो अपने रिफॉर्मर्स है राजा राम मोहन राय और इनके साथ और भी रिफॉर्मर्स, इन्होंने मिलके जो अपने समाज में जो बहुत ही जो सती प्रथा था, जैसे कि सती प्रथा यानी क्या होता है कि जो अगर हस्बैंड मर जाती है तो जो उसकी वाइफ होती थी उसको उस चिता में उसको जला दिया जाता था, या तो वो जो वुमेन होती थी उसकी वाइफ उसको इस चिता के साथ जलना पड़ता था, तो इस तरह से उसको बोला जाता है सती। तो ये सती प्रथा बंद करने के लिए जो राजा राम मोहन राय ने क्या किया, विलियम बेंटिंक के साथ मिलके उन्होंने एक्ट जारी किया, और इस लॉ के द्वारा उन्होंने अगर इस तरह से इसको बैन किया गया, यानी इस रिवाज को बंद करवा दिया गया। कोई भी इस तरह से सती, कोई भी वुमेन अगर उसका हस्बैंड मर जाती है तो उसकी वाइफ इस तरह से उस आग में नहीं जाएगी, यानी सती नहीं जाएगी। इस तरह से लॉ बना दिया गया 1829 में, और पूरी तरह से सती प्रथा को उन्होंने बैन कर दिया। ठीक है, एंड इट इज़ अ एविल प्रैक्टिस ऑफ द सती, एंड इट इज़ अ बेंटिक इज़ एग्रीड टू दिस इफोर्ट। और इस तरह से राजा राम मोहन राय मिलके उन्होंने बेंटिंक के साथ मिलके, और इस बात पे बेंटिंक ने भी उसको सहमत हो गया कि इस तरह से होना नहीं चाहिए। तो इस तरह से इस प्रथा को बंद करने के लिए उन्होंने भी आ गया कि इस प्रथा को उन्होंने बंद कर दिया और लॉ पास कर दिया 1829, और उसको पूरी तरह से इसको बंद करवा दिया, बैन कर दिया इसको। फिर इसके अलावा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिंक द इंग्लिश रूलर्स ट्राइड टू इरेडिकेट द सोशल एविल एज पर द सोशल रिफॉर्मर्स। इसके साथ साथ जो इंडिया में और भी
प्रथाएं थी उसको उन्होंने अपने जो समाज सुधारक है उन्होंने उनके साथ मिलके बहुत सारे चीज़ों को बंद करवाया। और इस तरह से उन्होंने द ऑर्थोडॉक्स क्लासेस विटनेस दीज रिफॉर्म विथ सस्पिशियस। यानी जो बहुत सारे ऐसे अपने रूढ़िचुस्त जो लोग थे, यानी अपने मानने वाले, जैसे कि पहले लोग कैसे करते इसी तरह से ऑर्थोडॉक्स जो यानी अपने प्रथाओं को मानने वाले, इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रथाएं थी जो लोगों को यानी वो बहुत सारे रूल्स ऐसे थे अपने, वो बहुत ही तकलीफ देने वाले थे। तो इस तरीके से ऐसी चीज़ों को उन्होंने ख़त्म करने के लिए अपने सोशल रिफॉर्मर्स विलियम बेंटिन के साथ मिलकर रूल्स बनाए। द कंपनी हैज़ पास्ड resolution to the spend of ₹1,00,000 every year on the education। इसके अलावा इंडिया के लोगों का सुधारने के लिए कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी है उन्होंने क्या किया, वो बहुत सारे लाखों रुपए उन्होंने एजुकेशन के लिए हर साल वो स्पेंड करने लगा, यानी देने लगा। फाइनली एन एजुकेशन कमिटी वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिंग। और इस तरह से जो बेंटिंग के टाइम में इस तरह से एजुकेशन सेंटर्स बनने लगे। एंड इन द ईयर ऑफ 1934 लॉर्ड मैक्यूलरी थॉट टू द इंट्रोड्यूसिंग द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। और इस तरह से इंडिया में जो मैक्यूलरी आया, उन्होंने क्या किया, मैक्यूलरी ने क्या किया कि एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने क्या किया, इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया। यानी इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन किसने स्टार्ट किया, लॉर्ड मैक्यूलरी, इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोडक्शन किया इंडिया में। हाउ इज एजुकेशन इज अ मेथड ऑफ एडवोकेट बाय द मैक्यूलरी कुड नॉट बी बेनिफिट द यूथ and the India's lost the advantages of the acquiring the knowledge and skill development by their ancestors। अभी लोग ऐसे मानने लगे अगर इंग्लिश एजुकेशन अगर ये ब्रिटिश चालू किया तो हमारा जो पुराना जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ख़त्म हो जाएगा, या हमारा जो कल्चर है वो कल्चर ख़त्म हो जाएगा, ऐसे लोग मानने लगे। The method of the British education system was opposed by the number of intellectuals, and Mahatma Gandhi called it as to give the million of knowledge of English is to enslave them, that by the receiving the English education we have the enslaved the nation। Later 3 universities were established in 1857। The British could be get the educated workforce due to the introduction of English education। Alongside, it is also developed nationalistic of the thinking among the education Indians। और इससे इंग्लिश एजुकेशन के लिए बहुत सारे लोग खिलाफ थे, क्योंकि अपना कल्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इंग्लिश लोग क्या सोचने लगे कि ब्रिटिश जो है वो अपना कल्चर यहाँ पे अपनाना चाहता है, और इसके साथ साथ हमारा कल्चर को वो दबाना चाहता है, ऐसे लोग सोचने लगे। लेकिन इस इंग्लिश एजुकेशन से के फ़ायदा भी हो गया, क्योंकि जैसे कि जो अदर कंट्री के साथ जो और भी नॉलेज हमारा डेवलपमेंट हो गया, और इसके अलावा दूसरे देशों के साथ हम इंडियन लोग बहुत ही एजुकेटेड भी हो गए, और उनके साथ मिलके उन्होंने नेशनलिटिक थिंकिंग भी हमको जानने मिला, दूसरे लोगों के जो भी थिंकिंग है वो भी हमको जानने मिला।